हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करती हूँ। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी एक बार समरी है ना, एक रिव्यू देखना होता है कि इस चैप्टर का एक्चुअली है क्या। नंबर सिस्टम आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा है, बट अब 9th क्लास के लिए थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और मैं दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप इजीली समझ सकें। बाकी कोई भी डाउट अगर होगा आपको तो आप लोग ऑडियो और वीडियो दोनों मेथड से कंफर्म कर सकते हैं, मैसेज से पूछ सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एकदम सॉर्ट आउट होंगी। तो लेट स्टार्ट। देखिए, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। आपने 6, 7, 8 में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर, इंटीजर्स, डिफरेंट टाइप की जो आपने ये वर्ड्स हैं काफ़ी बार आपने सुने हैं, इनको समझा है। तो आज हम इन्हीं को थोड़ा डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इनको हेडिंग दी है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। जब आप अपनी नोटबुक्स बनाएं तो उसमें स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो एक समरी टाइप इम्पोर्टेंट की नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको जब कभी भी चैप्टर समझना हो तो उसकी डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप आसानी से उन पॉइंट्स के थ्रू बना सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली आप जितने भी नंबर जानते हैं 1 से लेकर के लास्ट इन्फिनिटी तक, यानी कि अनलिमिटेड, अनंत तक जितने भी नंबर हैं, काउंटेबल नंबर्स हैं, वो सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, इनको आप गिन नहीं सकते क्योंकि ये अनलिमिटेड, इन्फिनिटी होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। तो जितने भी काउंटेबल नंबर हैं 1 to 100, 1 to 1 लाख, 1 to 10 लाख, वो आपके सारे नेचुरल नंबर हैं। क्लियर हो गया आपको ये बात? यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे साधारण गिनतियां जो हैं, साधारण गिनतियों की जो संख्या है, सिंपल काउंटिंग नंबर्स जो हैं, नंबर्स जो ग्रुप है वो आपका कहलाता है नेचुरल नंबर या आपका प्राकृतिक संख्या। क्लियर? मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 100, या आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100, 101, 102, या आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट होगा सब कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के और जितने भी आपने नेचुरल नंबर लिए हैं, यानी कि 0 और नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है, उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं।
कैसे लिखेंगे इनको? जैसे आपने लिखा था 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनेटिव, लाइक दैट, बस आपको ऐड करना है 0। तो आपकी जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक। यहाँ तक क्लियर आ रहा है समझ में? आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स इंग्लिश में इंटीजर्स और हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णांक। अभी हमने बात की ऊपर नेचुरल नंबर और होल नंबर की। आपने एक चीज़ देखी होगी, नेचुरल नंबर में कहीं पर भी आपको किसी तरह का साइन दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल लैंग्वेज में वो चलती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो इंटीजर है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा आपका ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स भी बोलते हैं, इंटीगर्स भी बोल सकते हैं, साउंड से मैटर नहीं करता है। तो इसके बाद अब समझना है क्या कि ये 2 टाइप के जो आपके इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, वो किस तरीके से हैं। आपके जो नेचुरल नंबर है उसको यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला आपका प्लस, दूसरा आपका माइनस। तो जो आपके माइनस के नंबर्स होते हैं वो आपके निगेटिव इंटीजर, और जो प्लस के नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक और आपका पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये समरी एक तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटर होगा आप सारे चैप्टर के कंसेप्ट समझ लें। ये एक तरीके से कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर में पूरे में ही यूज़ होंगे, ठीक है। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई हूँ, नेचुरल नंबर जो है उनको जो साइन करते हैं वो n से साइन करते हैं। जो होल नंबर है उनका साइन आपका w होता है, और जो आपका इंटीजर्स है ये साइन है आपका z। कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं आपको 10th में भी और इस चैप्टर में भी कहीं कहीं पर आपको साइन के रूप में दिखाई देगा, तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं कि जहाँ पर n साउंड करता है, n साइन लिखा हुआ है, वो आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। जहाँ पर आपका w लिखा हुआ है वो आपका होल नंबर है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। जेड अगर साइन है कहीं पर जेड बना हुआ है तो वो इसका मतलब है कि वो आपका इंटीजर का साइन है। अब इसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्याओं पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिमेय संख्या। आपने बहुत बार पढ़ा होगा 6, 7, 8 में रेशनल नंबर सुना होगा ना, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं या ऐसे डिजिट जो आपको P/Q की फॉर्म में लिखे हो। क्या कंडीशन है इसकी? नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, whereas Q इज नॉट इक्वल टू 0। मीनिंग ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसा नंबर या ऐसी संख्या है
जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q का मतलब क्या है? P आपका नंबरेटर है और Q आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको जो Q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में जो संख्याएं होती हैं, इस तरीके से जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो आपकी रेशनल नंबर कहलाती हैं, राइट। और ये बोथ नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों तरह के हो सकते हैं। इसी में एक कंसेप्ट आता है शांत और अशांत। शांत टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव रूप, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। सेकेंड पॉइंट है आपका इसी का अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल फॉर्म। अशांत दशमलव, प्रसार या प्रकार, ये क्या है? एग्जाम्पल से समझिए। जो आपकी शांत डेसिमल है, टर्मिनेटिंग जो नंबर है, वो मोस्टली आपके किसी एक पॉइंट पे जाकर कंप्लीटली पूर्ण रूप से बात कर रहे थे हम शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म की। ऐसी संख्याएं जो नॉन रिपीट हो, यानी कि बार बार रिपीट ना होती हो, पॉइंट के बाद एक अंक तक या दो अंकों तक चलने के बाद, डिवाइड होने के बाद